ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शिव को भंग और मदिरा का, धतूरे का सेवन करते हुए दिखाया है, क्यों? सबसे पहली बात, हमें शिव के बारे में समझनी है। वो ये कि शिव और शंकर को सब एक समान समझते हैं। उन्हें शिव और शंकर में अंतर दिखाई ही नहीं देता है। तो हमें इस सच्चाई को समझना है, जिसे हम ये जहर पीता हुआ देखते हैं, वो कौन है और शिव कौन है। हम देख रहे हैं कि यहां शंख के द्वारा जहर पी रहे हैं, और ये जहर कहां से आया है? ये जहर आया है समुद्र मंथन से। एक जहर पीने वाला है, जिसके कारण ये काला हो गया है। इसे शिव कहेंगे, या इसी चित्र के अंदर हम देख रहे हैं ये पिंडी शिवलिंग दिखाया है। जिस पत्थर से वे इस मंदराचल पर्वत से जिसको मथ रहे हैं, उसे दिखाया है। और उसमें नारायण को जो है, यहां 2 हाथ वाला है, 4 हाथ वाला, तो इसे हम विष्णु कहते हैं, नारायण भी कह देते हैं। इनका अंतर का विषय अलग हो जाएगा। कछुआ बनकर इस पर्वत को अपने ऊपर लेकर मथने का दिया, और जिससे सारे रतन निकले। अब यहां शंकर और शिव का अंतर भी हमारी बुद्धि में जरूर समझ में आना चाहिए। हम इन दोनों को एक ही समझते आ रहे हैं। एक को दिखाया है पिंडी के रूप में, और एक को दिखाया है पूरा शरीरधारी रूप में। तो हमने इस बात को भी आज समझना है कि ये दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। शिव और शंकर को हम एक समझते आए हैं। तो आज हम इस राज को भी समझेंगे। कभी भी आपने देखा होगा, शिव आलय को शंकर आलय नहीं कहते। कभी भी शिव आलय को शंकर आलय नहीं कहते। शिवरात्रि को कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात आती है कि दोनों का नाम बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात है समझने वाली, नाम से ही हम देखें, शंकर को तो शिव कह देते हैं, परंतु कभी भी शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहते। दोनों का नाम अलग, दोनों का रूप अलग। वो पूरा शरीरधारी है और वे केवल पिंडी के रूप में। दोनों का काम अलग। शंकर विनाशकारी है और शिव कल्याणकारी है। और हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि शंकर भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है। शंकर भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है।
स्वयं स्वयं की पूजा करेगा कोई, और शंकर जी माला जपते हुए हर मणके पर क्या बोल रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वे भी शिव को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों अलग हैं। तो शिव अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वोच्च, सारे संसार की दुनिया के अंधेरे को दूर करने वाला है। और वो जब आते हैं उनसे पहले दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अंधेरा चारों तरफ छाया होता है। तो परमात्मा ज्ञान प्रकाश से इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी इन राक्षसों को भगाते, जिससे हमारा जीवन नरक बना, उसे हटाने में, भगाने में जो विशेष कार्य परमपिता परमात्मा शिव आकर करते हैं। तो शिव को ही उन्होंने शंकर मान लिया, पहली गलती हुई। अब उन्होंने शंकर को क्या दिखा दिया कि वे भांग धतूरा पीता है। तो इस प्रकार की गलती के कारण सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई कि उन्होंने शंकर को ही शिव मान लिया। जब शंकर को शिव मान लिया, अब खुद जब परमात्मा को याद करना चाहते थे, अब अज्ञानतावश वो परमात्मा को याद कर ही नहीं पा रहे थे। शंकर की तरह ओम नमः शिवाय बोल ही नहीं पा रहे थे। और एक शिष्य के द्वारा गलती हो गई कि उसने भांग खा लिया, और उस समय गुरु ने उसको आदेश किया हुआ था कि तुम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना है। अब वो भांग की पत्तियां जैसे बैठे होते ना, सोचते सोचते भांग की पत्ती तोड़ी और खा ली, और फिर तो उसको भांग के नशे में ये होता है कि जो एक बार उस नशे में धुन लग गई, रोने लग जाएगा, रोता रहेगा, हंसने लग जाएगा, हंसता रहेगा, और यदि उसने कुछ बोलना शुरू कर दिया तो वही बोलता रहेगा, सुई वहां अटक जाएगी। कितना उसे हिलाओ, उसकी सुई हटती नहीं है, वो वही एक्शन करता जाता है। अब भांग पीने पर उसकी धुनी लग गई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सोचा ये तो बहुत अच्छा है, भी कैसे होगी तेरी धुनी ऐसे कैसे लग गई? उसने बताया पता नहीं, मैंने ये पत्ते जरूर खाए थे, और उस पत्ते को दूसरों ने खा के देखा, उनको लगा वाकई में ही इस पत्ते में तो जादू है, और उन्होंने भांग पीना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी धुनी लग जाती थी, याद करने में बिजी हो जाते। फिर भांग का नशा तो देसी नशा हो गया ना, अब हम हो गए अंग्रेजी प्रभाव में आने वाले, तो हमने मदिरा को ही भांग की जगह पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी नशीला पदार्थ है तो ये भी नशीला पदार्थ है। ठीक है, बाकी कोई सच्चाई नहीं। अंधेरे में एक बात के पीछे इतनी सारी बातें कर देते। तो आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं तुम सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता हूं, मैं ऐसे कार्य नहीं करना सिखाता हूं।
तो आप सभी को भी ये अधिकार है सच समझने का। जैसे जैसे सच समझते जाएंगे आपके जीवन से अंधेरा निकलता जाएगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो जिसका आपको उत्तर ना मिल रहा हो या कोई बात आप समझना चाहते हो तो इसी वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा स्थान पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।